वेलकम बैक टू सुनीति वाली ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग मैं इस स्टार्ट हूँ। कभी मैं कैसे रहती हूँ। आज बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो गया, तो बहुत बुरा हुआ मेरे बच्चों के साथ। सुबह मैंने स्कूल भेजा सुबह उनको ऑटो वाले के साथ। उसके बाद में क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन ही ख़राब हो गया आज। तो सुबह से ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और कभी हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लगता है किसी की नज़र लगे मेरे बच्चों के ऊपर। मतलब मेरे बड़े वाले बेटे को बिटिया का बहुत बुरा हुआ। बड़े वाले बेटे का तो ऐसा हुआ कुत्ते ने काट लिया, और बिटिया का किसी ने गाड़ी वाले ने मतलब बाइक वाले ने, अंधे होकर चलते हैं ना हवाई जहाज़ की तरह, तो फिर बिटिया का तो बताया था गाड़ी वाले जो बाइक वाले होते हैं ना बहुत बदतमीज़ टाइप के होते हैं। इतनी बुरी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा आती है कि मतलब तमीज़ से गाड़ी चलाओ। इस तरह से बच्चा जा रहा, कौन जा रहा है, एक सेकंड रुको। तो वो मेरी बिटिया के पैर में मार के चला गया, वो गिर गई बहुत बुरी तरीके से। वो चल नहीं पा रही, उसकी मतलब बहुत बुरी कंडीशन है किस तरह से। तो अभी उसके पापा स्कूल से आएंगे तो डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएंगे, तो जैसा होगा वैसे आप लोग को दिखाएंगे। लेटी हुई है और पूरा सब दिमाग ख़राब है, एकदम से लेटी हुई है, उठ बैठ नहीं पा रही। कमर में भी बोल रही बहुत दर्द हो रहा है, और पैर में बहुत है, पूरा सब छिल गया। हाथ के घुटने, पैर के घुटने, मतलब देख के इतना सुबह रोना आ रहा था। मेरा ब्लॉग मैं क्या बनाऊँ, इस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा सुबह से डिस्टर्ब हूँ। इतनी खुश थी, मैंने कहा मतलब मेरे पार्ट नहीं कंप्लीट हुए थे। और पता है आप लोगों को, आज ही के दिन मेरी बिटिया हुई थी, सप्तमी वाले दिन बृहस्पतिवार था, और आज शनिवार है। तो मैंने सोचा था कुछ अलग सा करेंगे इसके लिए, लेकिन भगवान ने पता नहीं कि इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई जो भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी मेरे बच्चे को। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और बेटे को तो कुत्ते ने काट लिया, उसका तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आप लोगों को। फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगी और दिखाऊंगी। वो भी लेटा हुआ है तो दिखाएंगे। मतलब बहुत बुरा हुआ आज का दिन मेरे लिए, इतना बुरा पता नहीं बच्चों का क्या, मतलब किसकी नज़र लगे मेरे बच्चों को। इतना मतलब स्कूल गए नहीं, हस्बैंड जस्ट वही गए थे, पहले बच्चे जाते फिर हस्बैंड जाते हैं। मैंने फ़ोन किया, बेटे ने फ़ोन किया, बिटिया रो रही। मैंने क्या हो गया, मैं जिसे जान निकल गई एकदम से। कहीं मम्मी दिशु को चोट लग गई, गाड़ी वाले ने ठोकर मार के चला गया। मतलब एकदम जैसे पागल हो गए। फिर हस्बैंड को तुरंत फ़ोन किया, हमने कहा लेके आइए। फिर लेके आए उनको, देख के फिर उनको भी जाना था जल्दी। और अभी दिखाते हैं आप लोगों को। पैर में बहुत बुरी तरीके से क्या दिखाएं, इस जगह घुटने के पास सो रही है, घुटने के पास चोट लग गई है, खरोच गया है पूरा खून खून। यहाँ पे भी चोट लगी, पूरा गुलुम्मा टाइप का खूब बड़ा पड़ गया था। और अभी थोड़ा सा विक्स वुक्स लगाए। एक आंटी आती है ना, नाउन आंटी है, तो उनसे पूछा तो उनका विक्स लगाया, तो यहाँ पे थोड़ा दबा, लेकिन खून मतलब खून निकल आया था यहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से। और लेटी हुई हैं, लेटी ही रहती हैं। कमर बहुत दर्द हो रहा है ना, तो मालिश तो कई बार किया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। जैसा होगा वैसा आप लोगों को बताएंगे। ये मेरे बच्चे को कुत्ते ने काटा है, ये देखिए यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से। ये देखिए पूरा गोल गोल, लेकिन इंजेक्शन लगवा दिया था तुरंत ही। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, और मैं दिखाती हूँ बिटिया कहाँ कहाँ चोट लगी। मेरे सर में लगी थी इनके, ये देखिए पूरा काला हो गया है, खून निकला। मतलब ये देखिए बिल्कुल काला हो गया था, यहाँ से ब्लड निकल रहा था, पूरा सूज गया था। तो विक्स लगाने से इसका ढक गया है। और दिखाते हैं हाथ में, कि हाथ में पूरा छिल गया है। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, देख रहे हैं काला काला ये पूरा है। मतलब इसका बहुत दर्द होता है, चल नहीं पाती है, इसको उठा के बिठाना पड़ता है। पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है गया है, लेकिन जो घुटने में जो दर्द है इसके पूरा काला पड़ गया, इस वजह से चल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और कमर में भी बोल रही कि पीठ के बल गिर गई थी ना, जैसे उसने ठोकर मार के गया था बदतमीज़ ने, कमीने ने, वैसे ही बिटिया को हमारे मतलब पीठ के बल जैसे गए। तो पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और कितना मैंने मालिश किया तो
जैसा होगा, अभी हस्बैंड जी नहीं आए, आते हैं, जैसा होगा वैसे आप लोगों को अपडेट देते। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। बच्चे हमारे इस कंडीशन में आ जाते, मैं तो पागल सी हो जाती हूँ, सच में बता रहे हैं। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी पैदा हो जाती। पता नहीं क्या लगा है हमारे घर में, समझ में नहीं आता। आप लोगों से बता रही हूँ कि बहुत बुरा हादसा हुआ है। वैसे तो मेरे बच्चों के साथ हुआ ही है, लेकिन आंटी मेरे घर आई हैं। हमारे यहाँ कृष्णा नगर इलाके में इतना बुरा होता है, इतना ऐसे एक बार मेरे बहन के साथ हुआ और आंटी के साथ बहुत बुरी वारदात हो गई है। तो प्लीज़ सतर्क रहें। इसीलिए मैं तो घर से ज़्यादा नहीं निकलती, जो मुझे काम होता है मैं हस्बैंड के साथ जाती हूँ। तो आंटी खुद अपने मुँह से बता रही, आंटी हमारे यहाँ बैठी हुई हैं। इस तरह से इतने मतलब किस टाइप के लोग हो गए हैं कि मतलब इतनी बूढ़ी है बेचारी कि इनका क्या लिया था। आंटी क्या हुआ था? दोनों कान की बाली इनकी ले गया। 2 बाइक से इनसे पता पूछा, बताइए आंटी। हाँ, एक मतलब रुके, बाइक रुके और उसके बाद में यहाँ फिर हमसे एक एक उतर के आया। हाँ। पता पूछा हमने, भैया हमको नहीं पता, हम चलते ही गई, रुकी नहीं। और बस दोनों हाथ से दोनों कान की बाली इनकी खींच के निकाल के लेके चला गया। इस तरह से लोग हैं। तो इतने हरामी लोग हो गए हैं कि मतलब ये अच्छे से जा रहे थे अपने रास्ते, इनसे मतलब किस तरह से चाल चला। उसने एड्रेस पूछा और दोनों कान की बाली 2 लोग थे बाइक से सवार, निकले के चले गए। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए। हम लोग ऐसे वारदात हमारे यहाँ मतलब मोहल्ले के, मेरे घर की बगल के ये कांड हो गया हमारे कृष्णा नगर इलाके में। तो बहुत सुन के मतलब हमें आंटी बैठी तो मैं सुन के दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए। आपसे इसीलिए लाइव आंटी से खुद सुनवा दिया कि आंटी के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। अरे बड़ा मुसीबत है। हाँ, वही तो। आदमी ना जी सकता है ना चल सकता है। आजकल आदमी कोई काम से अपने निकल ही नहीं सकता। इतने जैसे लगता है हैवानियत कलयुग में हो गया है। हो गया। हाँ, कि आदमी जान ही नहीं। तो यहाँ से आदमी कहाँ कहाँ तक, पूरा लखनऊ मम्मी थी कहती थी 4 बाग तक चले जाते थे। और क्या, ना कोई मतलब बाली वाली पायल बिछिया बाली सब पहने रहती थी। तो हम खुद ही गई हैं यहाँ से, वही बता रहे हैं, यहाँ से अपने घर है, वही तो पूरा सब अकेले सब चली जाती थी। अब आजकल आदमी जी नहीं सकता है। मगर बुढ़ा राक्षस जैसे लगते ना, कलयुग में राक्षस विराजमान होगा घर घर में। तो वही वाला हाल हो गया है। विराजमान है। बुआ लगा रही है बिटिया को हमारी ट्यूब। इतना प्यार करती बुआ, दौड़ी चली है सुबह से। करना शुरू कर तो बुआ आई है, बिटिया के मालिश कर रही हैं सेवा पानी में। बुआ बहुत प्यार करती है। बुआ बताइए वीडियो का कम करो, सारे बोतल गिलास हटाओ सामने से। वीडियो बनाना जरूरी है भाई। दीदी हमारे सुनो दुल्हन अब पानी हटाओ क्या ना। फाइनली मैं बिटिया को दिखा के आ गई ऊपर से। मतलब उससे पहले दीदी मतलब बच्चों की बुआ मौसी मेरी सासू माँ तो आ गई हैं। आप लोगों ने देखा है कि वीडियो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में सेवा पानी में जुटी पड़ी हैं दीदी, और इतना रो रही थी इंजेक्शन लगवाने में, इतना रो रही थी डॉक्टर के यहाँ दिखाने में। मतलब उसको इंजेक्शन है, डॉक्टर ने यही बोला कि अभी दवा दे रहे हैं, अभी एक्सरे नहीं लिखा है, अभी दवा दिया उन्होंने और ट्रिपैक का इंजेक्शन दिया है। तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद हम देखते हैं कैसा होगा। मतलब पेन इसका पीठ में पैर में बहुत दर्द होता है। इंजेक्शन के लिए 1 घंटे तक रोई, बड़ी मुश्किल से गाड़ी से उतर ही नहीं रही थी। मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, बच्चे को फ़ोन दे के गई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ उसका फ़ोन ना मिल नहीं रहा, पता नहीं इसी घर में गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा। इसलिए कहीं जाते तो फ़ोन दे के जाना पड़ता है। तो यही एक मजबूरी थी। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि बिटिया हमारी जल्दी से, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। इतना मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं कि देख के नहीं चलते, अंधे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो फिर यही था कि मैं वहाँ पे नहीं दिखा पाई। हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता, बच्चा रो रहा मैं कैमरा लेके मैं शूट करूँ तो ये चीज़ मतलब
दिमाग ही नहीं काम करता। जब बच्चे रोने लगते हैं तो फिर इतना रो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। मैंने कहा मैं घर पे ही बता देंगे, फिर फ़ोन नहीं लेके गई तो मैं कैसे शूट करती ब्लॉग। तो यही प्रॉब्लम थी। प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए मेरा बच्चा ठीक हो जाए, पहले जैसे हो जाए। उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ भगवान दूर कर दें। और बहुत खुशी की बात है कि आज ही के दिन 7वीं वाले दिन मेरी बिटिया पैदा हुई थी। बेटी मेरी जो मेन उसका तिथि वाला नहीं बोलते हैं, तो तिथि वाला जो उसका मेन बर्थडे था, तो आज ही के दिन होता। नवरात्र में हमारे घर लक्ष्मी आई थी, तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ स्पेशल करूँगी। आज के दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था। मेरे घर में भगवान ने, माता रानी लक्ष्मी दी, तो नवरात्र में हुई थी। और आप लोग को पता है कि बृहस्पतिवार वाले दिन हुई थी, जिस दिन मतलब लक्ष्मी जी का आगमन होता, उस दिन मेरे घर में लक्ष्मी आई थी। तो मैं बहुत किस्मत वाली, मुझे इतनी अच्छी बेटी दी। और बस मेरी बिटिया को भगवान जल्दी ठीक, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। कहते पहले से सोचो कुछ भी नहीं होता। मैंने सोचा सर आज केक कट करूँगी, उसका थोड़ा सा स्पेशल सा करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। दीदी मम्मी देख कर सही थी। तो यही एक प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। सबको खाना पीना दे। बाय, गुड नाइट।